पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ। लगभग हम आपको बता दें कि 10 से 15 दिन बीत चुके हैं। अब भारत सरकार पर इस बात को लेकर दबाव है कि भारत सरकार आतंकवादियों से कब बदला लेगा। हालांकि प्रधानमंत्री का बयान काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि भारत जो है वो आतंकवादियों को चुन चुन के मारेगा और घर में घुस कर मारेगा। अब देखना ये कि इस मामले में भारत सरकार कब आतंकवादियों पर हमला करती है। वैसे भारत ने साफ साफ कुछ देशों को ये संदेश दे दिया है कि भारत इसका बदला लेकर रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान पर आर्थिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी पाकिस्तान की जो कमर है वो आर्थिक तौर पर तोड़ने का काम भारत सरकार कर रही है। सबसे पहले भारत सरकार ने जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे उन सबको 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का ऐलान किया। अभी भी कुछ जो पाकिस्तानी वो भारत में है। एक तरह से देखा जाए तो भारत सरकार ने डेडलाइन कुछ समय के लिए बढ़ा दी है। अब देखना ये है कि ये लोग जो पाकिस्तानी भारत में शादी के नाम पर या एक तरह से कहा जाए स्टूडेंट वीज़ा लेकर या मेडिकल वीज़ा लेकर रह रहे थे वो कब तक भारत छोड़ने वाले हैं। एक और चीज़ इसमें निकल कर आ रही है कि ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो वीज़ा लेकर भारत में रह रहे थे, लेकिन कई एक साल तक रहने के बाद वो यहाँ पर नागरिक भी बन चुके हैं, यहाँ पर वोट भी डाल चुके हैं, लेकिन पासपोर्ट जो है उनका वो पाकिस्तान का है। अब इस मामले में भारत सरकार जो उचित कार्रवाई हो कर रही है। भारत ने व्यापारिक तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान पर जो प्रतिबंध है वो आयात निर्यात पर लगा दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो अपना एयर स्पेस उसे बंद कर दिया है। इसको लेकर पाकिस्तान के जो एयरवेज एजेंसियां हैं उनकी जो आर्थिक तौर पर कमर टूटने का काम चालू हो चुका है। भारत ने सिंधु जो जल समझौता है उसको भी निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। अब इसको लेकर भारत में कुछ जो किसान नेता है वह अजब गजब तरीके के बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत में किसानों के लिए 3 बिल आए थे तो उस समय राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। तो नरेश टिकैत ने कहा कि सिंधु नदी का जल रोककर भारत जो है वो पाकिस्तानी किसानों को परेशान कर रहा है। इसको लेकर भारत में विवाद मचा तो उन्होंने सफाई भी दी। एक और वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर कुछ हिंदुवादी संगठनों ने राकेश टिकैत का पगड़ी डंडे से मारकर गिरा दिया था। इसको लेकर पंचायत किया जा रहा है कि बिल्कुल गलत हुआ। इसको लेकर लोगों का कहना है कि आप किसान हैं, आपको आतंकवादियों की भाषा और पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये कुछ लोगों के आरोप हैं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पर। अब देखना है कि इस मामले में उनके द्वारा तो सफाई आ चुका है, तो कुछ भारत में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, जिन्होंने हाल ही के दिनों में एक वीडियो वायरल किया है जिसमें देखा जा सकता है कि वह एक खिलौने का प्लेन बनाकर उसके आगे नींबू और मिर्च लटका कर कह रहे हैं कि आखिर कब राफेल उड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के नेताओं ने यह ठान लिया है कि वो भारतीय सेना का जो मनोबल है वो गिराने का काम करेंगे। लेकिन खैर भारतीय सेना का जो मनोबल है वो इन जो कहा जाए चुटपुटिये जो नेता है उन पर निर्भर नहीं करता है। भारतीय सेना उनके बयानों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। एक और चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि जो टूरिस्ट मारे गए थे, कुछ टूरिस्ट के जो परिजन मारे गए थे, उनका कहना है कि लोगों के धर्म पूछकर मारा गया। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये जो 26 सैलानी जिनकी मृत्यु हुई है उसमें एक मुसलमान भी है, कुछ ईसाई लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदुओं की हत्या की गई है। यानी धर्म पूछकर अटैक किया गया है, मारा गया। ऐसा पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में। एक और चीज़, भारत पर जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो दबाव बना रहे हैं कि आखिर भारत कब बदला लेगा। लोगों के जहन में भी ये सवाल है कि आखिर भारत बदला कब लेगा। भारत बदला लेगा ये तो निश्चित है, लेकिन भारत कब बदला लेगा ये भारत की सेना तय करेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। यानी भारतीय सेना तय करेगी समय और अपना टारगेट। अब देखना यह है कि भारतीय सेना अपना समय और टारगेट कब चुनती है और कब आतंकवादियों के घर में घुसकर उनका सफाया करने का काम करती है।